नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग मास्टर यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहना और करवाते रहना भाई। जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी से चैनल सब्सक्राइब कराओ और आप भी जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं कर रखा है तो। और बेल आइकन को जरूर दबा के रख लेना भाई, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हम इस चैनल पे ऐसा नहीं है कि अनगिनत वीडियो डालने वाले हैं, जी नहीं। हम इस चैनल पे ऐसी वीडियो आपके लिए लाएंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगी। रीजनिंग पढ़ाने वाले कम नहीं है बाजार में, बहुत है। रीजनिंग का कंटेंट की भरमार है, पर हम जो आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर वो चीज लेकर आए हैं जो आपको पेपर में सेम टू सेम मिल जाएगी। यानी आज की क्लास जो मैं लेकर आया हूं वो है एसएससी 2025 सबसे जबरदस्त सवाल। 2025 में पूछे गए सबसे जबरदस्त सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। गिनती के 10 सवाल हैं बस, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, पर इन 10 सवालों को देखना जरूर। और मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपना पॉज करके दिमाग लगाना कि आपका दिमाग क्या कहता है, फिर आपको ये समझ आएगा कि भाई साहब सर ने ये क्लास ली क्यों है। तो गिनती के 10 सवाल हैं, एसएससी के हैं 2025 के। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा बहुत। बी डी ई एच जे के डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी। देखिए लेटेस्ट सवाल है, अगर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे, आप एक एक सवाल को गूगल पे सर्च करिएगा, देखिएगा एसएससी ने 2025 में पूछा है कि नहीं पूछा। ठीक है, बी के बाद डी आ रहा है, यहां पर सी छोड़कर, यहां पर एफ छोड़कर, जी छोड़कर, एच आ रहा है, फिर आई छूट रहा है, जे के। यहां अगर देखें, यहां तो बहुत सारी चीज छूट गई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां पर भी ए छूट रहा है भाई साहब। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये बचा है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। मैं सिर्फ ऑप्शन देखूंगा, आप इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, ये आंसर नहीं कर पाएंगे आप, अगर आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया तो। ठीक है, आप देखिए मैं कोई लॉजिक पकड़ पाया यहाँ पर। यहाँ सी मिसिंग है, यहाँ एफ जी मिसिंग है। ठीक है जी, यहाँ एफ जी मिसिंग हो गया, यहाँ एक मिसिंग था, यहाँ दो मिसिंग था, यहाँ क्या होना चाहिए था, तीन मिसिंग होने चाहिए थे। ठीक है, तीन यानी एल एम एन। ठीक है जी, तो ओ से आना चाहिए था। ठीक है, अब पर इसी चीज को आगे देखता हूं, अगर मैं ओ पी क्यू आर, ठीक है, इसी चीज को मैं आगे देखता हूं यहां, तो एस टी यू वी, फिर ये चार छोड़कर है। ठीक है, परंतु जो चीज मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया वो ये कि, ध्यान से समझिएगा, जबरदस्ती आंसर नहीं पेलना में। यहां पर आई छूट गया, यहां पर ए छूट गया, ये छूटने वाले का कोई पैटर्न नहीं पता लग रहा कि किस वजह से छूटा है। ठीक है, यहां पर आई छूट गया, यहां पर ए छूट गया, इसका कोई पैटर्न नहीं है। पर अब जो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से देखना बस। भाई इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर मेरे को ये नजर आ रहा है, ये एक अल्फाबेट है, ये दो है, ये तीन है, यहां वाले में चार आएगा और यहां वाले में पांच आएगा। चार अल्फाबेट किसके अंदर है, इसमें नंबर है भाई, नंबर वाला तो नहीं आएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर मैं लॉजिक के पीछे चला गया गहरा तो कुछ नहीं होने वाला भाई, तो मुझे समझ नहीं आएगा इसका आंसर कैसे निकलेगा। और इसके अंदर ऑप्शन ऐसे ही पूछे गए हैं भाई, है ना, ये सेम सेम ऑप्शन है, सेम सेम क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम के जो लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये मुझे बढ़िया सवाल लग रहा है, एक बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है ये, ध्यान से देखना। 131 6 का गैप, फिर 12 का गैप, फिर 14 का गैप, फिर 18 का गैप। ठीक है, अगर मैं देखूं 6 का गैप है, फिर 12 का गैप है, फिर 14 का गैप है, फिर
18 का गैप है, तो यहाँ क्या आएगा? ठीक है, कोई लॉजिक नजर आ रहा है आपको? 6 के बाद 12, कोई लॉजिक नजर हमें नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 18, कोई ऐसा लॉजिक हमें डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे देखें 18 और ये कितना हो गया? 32। ठीक है जी, यहां देख लेते हैं, यहां क्या आ गया? 26। तो यहां क्या? इससे 14 ज्यादा है, इससे 14 ज्यादा होगा 40, 40 का मतलब 203 तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आओ अब देखते हैं इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है भाई। 131, 137, 139, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। 139, 141 नहीं, 139, 40, 143, 147। ठीक है, फिर उसके बाद 149, 149 आ गया। 151, 53 तो होगा नहीं, 55 नहीं होगा, 57, 157, 159, 160, 161, 162, 163। ठीक है, अब ध्यान से लॉजिक देखिए भाई साहब, यहाँ एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, प्राइम नंबर पर है भाई ये। 131 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 137। ठीक है, यहाँ 0 प्राइम नंबर का गैप है, यहाँ 1 प्राइम नंबर है, यहाँ 2 प्राइम नंबर आ गए भाई। ठीक है, 163 के बाद 3 प्राइम नंबर आएंगे यहां पर बीच में, और इसके बाद 4 प्राइम नंबर आएंगे 181 के बाद। ठीक है, तब जाके आएगा लास्ट नंबर हमारा। तो अगर इसके बीच में प्राइम नंबर देखने तो हमें क्या देखना होता है भाई? प्राइम नंबर के लिए ना हमेशा 1, 3 और 5, 5 नहीं, 1, 3 और 7 और 9, ये लास्ट डिजिट वाले देखने होते हैं हमें बस। ठीक है, क्योंकि 5 होगा तो वैसे ही प्राइम नहीं होगा, और इवन हम देखते नहीं है, इवन से कोई प्राइम बनता नहीं है। ठीक है, जिसके लास्ट में इवन हो, 2 को छोड़कर। तो 181 तो है, 183 नहीं बनेगा, 187। ठीक है, ये बन जाएगा। 189 वो भी नहीं बनेगा। 191, ठीक है जी, 191 बन गया। 193, 197, 197, 199। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। इसके बाद 211। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था एक बार, एक सेकंड रुकिए जरा।
ठीक है ठीक है। अच्छा 187 तो होगा नहीं ना आपका, ये नहीं होगा, 17 × 11 होता है। आप देखिए आप बनेगा कैसे पेपर में। अभी अगला आ गया 211। ठीक है, ये 4 का गैप हो गया, तो इसके बाद अगला नंबर मेरे को यही नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया कि 211 आंसर होगा। तो प्राइम नंबर का गैप है भैया, 0 प्राइम नंबर, फिर 1 प्राइम नंबर, फिर 2 प्राइम नंबर, फिर 3 प्राइम नंबर बीच में, फिर 4 प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरीके से है भाई। तो ये 4 प्राइम नंबर आएंगे इसके बाद। अगला देख लेते हैं। अगला है ये मेरे सामने 6, 24, 60, 120। 4 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना। ध्यान से देखिए, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। अगला क्या आएगा, 5 6 और 7, यानी कितना हो गया, 210 हो गया भाई। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 210 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये लगातार नंबर हैं जिनको प्रोडक्ट करके ये नंबर बनाए गए हैं। 4 गुना और फिर 2.5 गुना, 2 गुना। कोई गुना का लॉजिक तो मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये लॉजिक मुझे सीधा नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं इसे। ऐसा भी हो सकता है किसी सवाल में आपको और कोई लॉजिक भी समझ आए, पर मेरा मेन मकसद ये है कि आपको ये डिफरेंट तरीके के जितने लॉजिक हैं ये आप तक पहुंचाएं। मैंने बोला है ना, इस पे क्लास लिमिटेड आएंगी चैनल पर जो आएंगी ना वो ऐसी आएंगी, आपको सिखाएंगी कुछ ना कुछ। हर क्लास में अगर आप समय लगाते हो, समय लगाने के बाद कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। अगला देखते हैं, 4 18 48 100 180। पहली बात, आप खुद करना है हर सवाल को, पहले खुद करना पॉज करके। ठीक है, 4 को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या नजर आता है, 2 का स्क्वायर गुणा 1। 18 को अगर मैं देखूं तो 3 का स्क्वायर गुणा 2, 4 का स्क्वायर गुणा 3, 5 का स्क्वायर गुणा 4, 6 का स्क्वायर गुणा 5, तो 7 का स्क्वायर गुणा 6। ये मेरा अगला नंबर आने वाला है भाई। ठीक है, 49 इंटू 6, ये कितना होगा, 394 हो जाएगा, नहीं 294 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक देखिए भाई फिर से, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चुनिंदा सवाल लाया हूं भाई आपके लिए। अगला देखिए, और भी थे नंबर वाले शायद, ये दे। अगला है ये आपके सामने, 2 7 25 108 531। देखिए कहीं ना कहीं गुणा का रिश्ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि एकदम ही यूं बढ़ रहा है सीरीज। मैं लास्ट से शुरू करता हूं, अगर इंटू 6 कितना हो गया, 3186 प्लस 7 इंटू 6 प्लस 7 नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये इससे एक कम है जस्ट। अगर मैं इसे देखता हूं, इंटू 3, इंटू 3 तो नहीं हो सकता, इंटू 2 वाला लूंगा, क्योंकि आगे वाला छोटा लेना, पीछे वाला बड़ा। 2 + 3 इंटू 3 + 4, यहां आना चाहिए क्या, इंटू 4 + 5, और फिर यहां आना चाहिए इंटू 5 + 6, फिर इंटू 6 + 7। ठीक है, अब देखता हूं कौन सा इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 दूनी 4 + 3 7, 7 21 4 25, 25 चौक 100 और 5 105, यानी यहाँ 105 होना चाहिए। और 105 के हिसाब से आगे का देख लो, 105 पंजे 525 और 6 531, तो यानी 108 जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बहुत बेहतरीन सवाल।
मैं बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं कि भैया इन्हें लिख लेना अपनी नोटबुक पे, आगे सेम टू सेम पेपर में मिल जाएंगे। इसमें रॉन्ग निकालना है, क्या होगा? अगर मैं यहां से यहां पर कुछ पकड़ूं, मल्टीप्लीकेशन तो है ही है, ये बात पक्की है। 1005 इंटू 6, क्योंकि 6000 तक जाना है, 6030 हो गया, प्लस 36, 36 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर। चार इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 12 इंटू, यहां तो मामला क्लियर नहीं है भाई, इधर देखते हैं, चलिए। 196 इंटू 5, 980 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यहां क्या होना चाहिए? इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी यहां 45 होना चाहिए भाई। ठीक है, तभी यहां पर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर बन पाएगा भाई। 4 इंटू 2 8 प्लस 2 का स्क्वायर 12, 12 इंटू 3 36 प्लस 9 45, 45 इंटू 4 180 प्लस 16, 196 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये ऐसे ये इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चेक की जरूरत नहीं है इसे, लार्ज डिजिट से देख सकते हो, 7 से गुणा करोगे 2 आएगा और 9 करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाला मेरा ऑड वन आउट हो गया, सी ऑप्शन। तो देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है भाई साहब। इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है भाई, है ना? तो बढ़िया सवाल एकदम। नंबर वाला और कोई, ये ना नंबर वाला भाई, सारे एक साथ ही ले लेता हूं ना। 4 12 6 18 9, आइए देखते हैं। 4 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 फिर इंटू 3, यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं यहां पर ना एक चीज और ऑब्जर्व कर पा रहा था, मैंने एक ऐसी सीरीज पढ़ी थी कहीं, 18 9, देखो पता है कैसी, मैं बता देता हूं, आपको काम ही आएगी। इन दोनों का एलसीएम 4 और 6 का ये रहा, इन दोनों का एचसीएफ ये रहा, फिर ये क्या आएगा? एलसीएम इसका, इन दोनों का। ठीक है, फिर ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए एचसीएफ किसका? 18 और 27 का। 18 और 18 का तो नहीं आएगा भाई, 18 और 12 का भी नो नहीं आएगा, 18 और 36 का भी नो नहीं आएगा, 18 और 27 का एचसीएफ आएगा नो। ठीक है, वेरी स्पेशल भाई। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने ये पढ़ी है, पर ये बहुत स्पेशल सीरीज रहती है भाई। 2 नंबर, उनके बीच में एलसीएम, फिर जो नंबर है ये इन दोनों का एचसीएफ, फिर ये जो नंबर आएगा ये एलसीएम आएगा, फिर ये जो नंबर आएगा फिर एचसीएफ आएगा, यानी ऑल्टरनेटिंग एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, इस तरीके की करके सीरीज। ठीक है, रेयरेस्ट बच्चे देख के जाते हैं ऐसी सीरीज, और मैं तो ये बता रहा हूं ये सारा तो एग्जाम का ही आया हुआ, एसएससी ने पूछा है 2025 में। अगला देखते हैं, अगला है ये मेरे सामने,
नहीं, एक और नंबर वाला है मेरे पास, ये लेते हैं, है ना। ये देखिए भाई साहब, ये मेरे को बहुत बेहतरीन सीरीज लगी, है ना। ध्यान से देखना, इसमें लॉजिकल पैटर्न पकड़ना। 5821470436 पहले खुद करके देखना, ठीक है। अब ध्यान से समझो, 4 में 2 बढ़ाया 6 हो गया, 1 में 2 बढ़ाया 3 आ गया, 2 में 2 बढ़ाया 4 आ गया, 8 में 2 बढ़ाया 10 आता है, पर 10 की जगह 0 आ गया, और 5 में 2 बढ़ाया फिर से 7 आ गया। यानी +2 करके केवल लास्ट डिजिट लिखनी है, क्योंकि जब 10 आया ना तब हमने केवल 0 लिखा है भाई साहब, ठीक है। अब जैसे यहां देखते हैं, 8 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा 10 यानी 0, 2 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा 4, 9 में 2 जोड़ूंगा 11 यानी 1 लिखूंगा, 3 में 2 जोड़ूंगा यानी 5 आएगा, 7 में 2 जोड़ूंगा 9 आ जाएगा। तो 9 5 1 4 0 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन पैटर्न पूछा एसएससी ने ये भी। अगला देखिए, अब अल्फाबेट वाले बच्चे हैं, आइए। ए बी सी डी ई, ये तो हमें पता है ई आएगा, ठीक है जी। फिर सी से डी, डी से ई, ई से जी। अब क्या भाई, देखो यहां क्या चल रहा है +1, यहां क्या चल रहा है +1, फिर क्या चला ई से जी यानी +2, फिर यहां भी +2, तो +1 +1 +2 +2, तो यहां क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। पर ई आई वाले भी 2 ऑप्शन है, आंसर इससे भी नहीं आएगा। अब अगला देखना, लास्ट वाला, ई से एफ यानी +1, एफ से एच यानी +2, फिर एच से आई यानी +1। अब देखो यहां क्या चल रहा है, देखो बात समझना, फर्स्ट लेटर के लिए जो सीरीज है, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट लेटर के लिए सीरीज है, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या चल रहा है, +1 +1 +1, ये चल रहा है, ठीक है, +1 +1 +1 +1। सेकेंड लेटर जो है उसमें क्या चल रही है सीरीज, सेकेंड लेटर में चल रही है +1 +1 +2 +2, +1 +1 +2 +2, +1 +1 +2 +2, ठीक है। और जो थर्ड वाला है उसके अंदर हमने निकाला क्या चल रहा है, थर्ड वाले में चल रहा है आपका +1 +2 +1 +2, ठीक है। उसमें ये चल रहा है, 3 अलग अलग पैटर्न है भाई साहब, इसलिए दागा गया है क्लास में। तो यहाँ आप क्या आएगा, +2 ही आएगा भाई, तो i +2 करोगे k आ जाएगा, तो k कहां पर है, डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो एक ही पैटर्न के अंदर 3 पैटर्न है भाई साहब इसमें। अगला देखिए, इस सीरीज में अगला टर्म बताना है, ठीक है। स्पेशल है भाई, यूनिक सी है थोड़ी, ध्यान से देखिए। अगर मैं सब में देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे z नजर आ रहा है, z यहां पर कौन सी पोजीशन पे, 1 2, यहां कौन सी पे 2 3, यहां कौन सी पे 3 4, यहां कौन सी पे 4 5, यहां कौन सी पे 5 6, तो अगली में किस पे होगा, 6 7 पे होगा भाई। 6 7 पे मतलब टोटल कितने हैं, 4 और 4 8, तो यानी ये लास्ट के 2 जेड होने चाहिए, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट के 2 जेड हैं, 2 जेड नहीं है, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, ये मेरा आंसर हो गया। बहुत शानदार सीरीज पूछी गई है भैया ये एसएससी के अंदर, लेटेस्ट है, सारे सवाल सारे कंटेंट लेटेस्ट है भाई, ठीक है। अगला देखिए, ये है आपका अगला, C6F24 I54 L के बाद क्या, O के बाद क्या, R 216 U 294 X 384। भाई C क्या होता है, 3 होता है, 3 का दुगना। F क्या होता है, 6 होता है, 6 का 4 गुना। I क्या होता है, 9 होता है, 9 का 6 गुना। तो L का क्या आएगा, L का आएगा आपका 8 गुना, तो 12 8 हो गया 96। तो मैं आपकी जगह होता तो केवल 96 देखता और आंसर मार्क कर देता, ठीक है जी। O क्या होता है, O होता है 15, 15 का 10 गुना यानी 150, तो 96 और 150 वाला आंसर हो जाएगा। ये सवाल मुश्किल नहीं था, पर यूनिक सा सवाल था, इसलिए मैंने सेशन के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास, आज के केवल 10 सवाल, ठीक है। इसमें बहुत तगड़े अच्छे अच्छे पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आया,
जो अमूमन हम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तैयारी करते वक्त रह जाते हैं। ठीक है, एक से एक बढ़िया पैटर्न हम लेकर आए। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो भाई। 10 सवाल है गिनती के, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको लगे हाँ ये मेरे को नोट करना चाहिए। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना कि इस प्रकार की और भी क्लास आपको चाहिए, तो ये तो हम हफ्ते में 3-4 भी डाल देंगे भाई। ठीक है, इस तरीके की क्लास, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, और लेटेस्ट पैटर्न को ना यूं यूं करके छांटते हैं अच्छे से, और जो छटने के बाद जो फाइनल बचता है वो आपके सामने ले आते हैं। ये कम से कम पता नहीं कितने क्वेश्चन छाटे होंगे, तब जाके आपकी गिनती के 9-10 सवाल निकाल के लाए हैं। क्योंकि रीजनिंग में वैसे तो सबको सब कुछ आता है, पर जो अनोखे पैटर्न होते हैं ना, वो अनोखे बच्चों को ही आते हैं, और उन्हीं के बलबूते पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लाइक जरूर करिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई, वो सभी लोग सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट आने वाला है, जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।